सभी किसान भाइयों का हमारा सादर नमस्कार। मैं संदेश आपका स्वागत करता हूं वाइल्ड स्टैंड नंदी सीड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में हमें कितनी सिंचाई करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए और किस टाइम और उसकी उपलब्धता क्या है। तो गेहूं के लिए सामान्यतः 4 से 6 की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये निर्भर करता है आपकी ज़मीन कैसी है, मतलब खेत कैसा है। अगर आपकी ज़मीन हल्की भूमि है, हल्की भूमि में 6 तथा और जो भारी भूमि है जिनमें ज़्यादा देर पानी रुकता है, नमी ज़्यादा दिन बनी रहती है, उसमें 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। गेहूँ में 6 अवस्थाएँ होती हैं जिनमें सिंचाई करना लाभप्रद रहता है, लेकिन सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं पर सिंचाई करें। सिंचाई करने के लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज़ अवस्थाएँ, मतलब उसकी अवस्था क्या है, किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी टाइम होता है, दूसरी बात होती है कि अवधि, उसका समय, कितने समय पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। और मुख्य रूप से हमें जानने की ज़रूरत होती है कि उसकी उपलब्धता, मतलब उसे सिंचाई की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले अवस्था, किस अवस्था में पहली सिंचाई हमको करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई में छत्रक, मतलब क्राउन, जड़ अवस्था में, जिसमें बोने, ये जड़ अवस्था जो आती है वो बोने के 21 से 25 दिन बाद आती है। तो हमको खेत की पहली सिंचाई 21 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। 21 से 25 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं हमें 21 से 25 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए, हमको उसकी ज़रूरत भी देख लेनी है कि खेत में हमको सिंचाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर पर्याप्त रूप में नमी खेत में है तो हम सिंचाई नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था। ये कल्ले निकलने की अवस्था हमें बीज बोने के 40 से 45 दिन बाद होती है। तो हमको खेत की गेहूँ की दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। उसके बाद 40 से 45 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद हमें देखनी चाहिए उपलब्धता, मतलब खेत की सिंचाई की ज़रूरत है या नहीं है। तीसरी अवस्था होती है गांठ बनने की अवस्था। यह गेहूं में गांठ बनने की अवस्था 60 से 65 दिन बाद आती है। तो हमको गेहूं की सिंचाई, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद करनी चाहिए। चौथी अवस्था होती है फूल आने के पूर्व, मतलब जिस समय गेहूं में फूल आ रहा उससे पहले हमको एक सिंचाई करनी चाहिए। ये लगभग बोने के 80 से 85 दिन बाद आती है। पाँचवीं सिंचाई हमको करनी चाहिए दुग्ध अवस्था में। दुग्ध अवस्था हमारे गेहूँ में कब आती है? ये लगभग बोने के 110 से 115 दिन बाद आती है। इस समय हमको गेहूँ की पाँचवीं सिंचाई करनी चाहिए। छठी सिंचाई हमको कब करनी चाहिए? छठवीं अवस्था क्या होती है? दाने कड़े होने की अवस्था। ये अवस्था लगभग बोने के 120 से 25 दिन बाद आती है। इस समय पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इस अवस्था में अगर आपका खेत सूख जाता है, पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है, तो उस समय हमें एक समस्या क्या आती है कि गेहूं का जो दाना होता है वो भरा हुआ नहीं होता बल्कि सूख जाता है और अच्छा नहीं होता है। तो हमको खेत में 6 सिंचाई करनी चाहिए और किस किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया है। तो ध्यान रखना यह है कि समय पॉइंट इसका ये होता है कि उसको ज़रूरत है या नहीं है। क्यों ऐसा भी नहीं होता है कि मान लीजिए कि आप बीज मतलब गेहूँ बोने के 21 से 25 दिन हो गए, मतलब 25 दिन हो चुके हैं, आपको सिंचाई करनी ही करनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं और 30 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूँ में यूरिया के साथ क्या डालें जिससे अधिक कलनों की संख्या हो, और उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि गेहूं में होने वाले खरपतवार के लिए हमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे गेहूं